हाँ देखिए, आज हम तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। पिछले पार्ट में हमने तुम्हें बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस के जो चौथा पार्ट है उस पर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान, जैसा कि हम पीछे सब में लेके चले आ रहे हैं, सबसे पहले हम शुरू करने से पहले क्या पहचान लेते हैं। तो देखिए, पहचान इसकी होती है कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो उसमें भी आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ साथ इसमें समय और दिया होता है, तथा समय दिया होता है। हमने ये बात भी लिख दी है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आ रहा है और समय दिया है वाक्य में, समझ रहे हो ना, तो ये मान लो कि वो वाक्य तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल लिया हमने कि हम 2 घंटे से हिंदी लिख रहे हैं। देखिए, अब हम काफी समय से समझाते हुए चले आ रहे हैं तुम्हें कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। साधारण वाक्य, ठीक है ना, वैसे साधारण वाक्य होता है ये। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल हमने ले लिया ये वाला। तो इसमें क्या दिया है, पहली बात तो रहे हैं आ रहा है, आ रहा रहे हैं। दूसरा समय दिया है, खाली रहे हैं देखोगे तो ये केवल हमें पहचान हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। उसके साथ साथ भाई इसमें समय और दिया है, समय और रहा है, दोनों चीजें आ गई तो हमें ये पहचान हो गई कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया वाक्य है। अब इसे हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये 2 घंटे नहीं होता, इसमें ये होता है कि हम हिंदी लिख रहे हैं, तो भैया वहीं पहुंच गया। ये कहाँ पहुंच गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहुंच गया। ये समय को हटाते ही, और समय इसमें लगा हुआ है, लिखा है समय, तो समय और रहे हैं दोनों को देखा हमने। दोनों को देखते हुए हमें पहचान हो रही है कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होता है। समय भी आ गया इसमें और रहा है, रही है भी आ गया है। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले करता वी, हैव बीन, एक वचन करता और बहुवचन करता में अलग अलग क्रिया लगती है। इसमें बहुवचन करता के साथ हैव बीन लगती है, एक वचन के साथ हैज बीन, तो वी हैव बीन। अब लिखना, राइट, आईएनजी फॉर्म लगती है, राइटिंग। क्या, हिंदी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी फेमस है, इसके आगे हम दाम नहीं लगाएंगे। और पहला अक्षर कैपिटल में। जो भी फेमस चीजें होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं, हैं, जैसे ताजमहल है, हिंदी है, और कोई सब्जेक्ट है, लाल किला है, यानी कोई नेता हैं बड़े जैसे महात्मा गांधी हैं, तो ये सब इनके नाम अगर बीच में भी आते हैं, किसी लाइन के बीच में आते हैं, किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं इनके नाम, तो इनका पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल में बनाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये चीज़ें पंचुएशन में आती हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और तुम्हारा कैपिटल लेटर, ये सब जो कि हम आगे बताएंगे तुम्हें। देखिए, तो राइटिंग हिंदी। अब समय 2 घंटे, समय का भी अलग अलग तरीका होता है लगाने का। सेंस और फॉर कैसे लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सेंस, जिस समय के लिए हमें पता है निश्चित बात है तो सेंस लगाएंगे, और अगर अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। तो 2 घंटे पता नहीं जाने कौन से 2 घंटे हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया, फॉर 2 आवर्स। समझे, ये बना वाक्य, वी हैव बीन राइटिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब नियम की बात आती है, तो नियम इसी में से लिख जाएगा। है, नियम क्या है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कर्ता, कार्य करने वाला कर्ता, प्लस सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन, कर्ता अनुसार, यानी सब्जेक्ट को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर नंबर हैज बीन, प्लूरल नंबर हैव बीन, इतना ध्यान रखो। प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, खाना पीना उठना बैठना, ये मुख्य क्रिया है, इनकी जो अंग्रेजी होती है वो लगा दो, प्लस उसमें आईएनजी कर दो, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द आता है तो अन्य शब्द लगा दो, नहीं है
तो उसके बाद सिंस फॉर। समय के अनुसार, निश्चित समय सिंस, अनिश्चित समय फॉर, प्लस समय की अंग्रेजी। जैसे कि इसमें समय की अंग्रेजी आई है 2 घंटे, 2 घंटे, तो लास्ट में फॉर के बाद 2 आवर्स लगाया हमने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये इसका होता है नियम। अब कुछ विशेष बातें और होती हैं, तो हमने नोट में ये विशेष बातें लिखा दी, उन पर ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। देखिए, एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज बीन लगाते हैं। एक वचन कर्ता हम आपको कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देखना। ही, सी, इट, एक नाम है, ये सब एक वचन कर्ता होते हैं, इनके साथ हैज बीन लगाते हैं। दूसरा, बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लगाते हैं। यू, वी, दे, हैं, वो एक से अधिक नाम, 2-4 नाम है, तो हम हैव बीन लगाएंगे। और तीसरा, आई के साथ भी हैव बीन लगाते हैं। ये तो रही तुम्हारी सहायक क्रिया वाली बात। सहायक क्रिया कोई भी पूछे कि हैज बीन कहाँ लगती है और हैव बीन कहाँ लगती है, तो तुरंत बता दो कि एक वचन कर्ताओं के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन। आई की बात हो तो आई के साथ हैव बीन। अब समय में देखो, हमने सिंस फॉर लिखाया है, सिंस या फॉर। अब कहाँ सिंस लगना है, कहाँ फॉर लगना है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, हैं? यस सर। भैया जानकारी नहीं है तो कहाँ से लगाओगे सिंस फॉर? लगा सकते हो? नो सर। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए भी हमने पॉइंट लिखे हैं। चौथा पॉइंट है कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। निश्चित समय क्या होता है कि मैं तुम्हें 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, भैया 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, काम चल रहा है हमारा, पढ़ा रहा हूँ अभी तक है। अब तुम संभाल सकते हो उस टाइम को कि 10 बजे से पढ़ा रहे हैं सर जी, तो 11 बज गए, फिर 12 बज गए, फिर 1 बज गए, ऐसे करके 3 घंटे हो गए, हैं? अब हम कहें हम तुम्हें 4 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई भी निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है ये। देखिए, निश्चित समय हमने लिखा दिया, ये तुम्हारे साइड में, इधर ध्यान देना। निश्चित समय होते हैं फरवरी से, गुरुवार से, यानी कोई भी महीने का नाम होता है, जरूर नहीं कि फरवरी हो अकेला, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किसी भी महीने का नाम हो सकता है। गुरुवार से, जरूरी नहीं कि केवल गुरुवार, संडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी रविवार से और शनिवार तक कोई भी दिन आ सकता है। सन आ सकती है 2021 से, 2019 से, 2020 से, 1998 से, कोई भी सन आ सकती है। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, हैं, ये सब निश्चित है। 10 बजे से, हैं, कल से, आदि भाई कल से। अब हम कहें कि हम कल से खाना खा रहे हैं, भैया निश्चित बात है, कल से खाना खा रहे हैं ना, कल गया ना, निकल गया कि नहीं, यस सर। बीता हुआ कल है। अब हमें ये बात निश्चित है कि हमने कोई कार्य करना प्रारंभ कल किया और अभी तक वो कार्य हमारा जारी है, चल रहा है, हैं? तो ये निश्चित समय होते हैं, कल से आगे, ठीक है। अनिश्चित समय हमने देखो ये यहाँ लिखा है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए यहाँ पे लिखा दिए, नहीं जगह और नीचे और होती तो और लिखा देते, हम नीचे लिखा देते हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ गया। तो देखिए, अनिश्चित समय क्या होते हैं? दिन से, वर्ष से, घंटे से, महीने से, सप्ताह से, आदि। जैसे कोई कहा, किसी ने कहा एक बात को कि मैं 2 दिन से हिंदी लिख रहा हूँ, भैया देखो ये आई है, 2 घंटे से आया इसमें, हैं? 2 घंटे का आए में, अनिश्चित में, ठीक है ना। तो देखो ये समय आता है, तो इस समय के लिए क्या होता है? सिंस, SINCE, ये। और इनमें से कोई समय आता है तो इसके लिए क्या होता है? फॉर। FOR, हैं? जैसे मैं 4 महीने से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, भैया 4 महीने, अब पता नहीं 4 महीने गर्मी के थे या सर्दियों के थे या बारिश के थे, हैं? पता नहीं कौन से 4 महीनों में हमने पढ़ाया। अब हम ये ना कहता कि हम जनवरी से पढ़ा रहे थे, हैं? भाई हम इस विद्यालय में जनवरी से पढ़ा रहे हैं, तो भैया जनवरी से तुम हिसाब लगाओगे, सर जी जनवरी और फरवरी 2 महीने हुए हैं,
ऐसी जगह पर अनिश्चित बात हमें मालूम हो रही है तो फॉर लगा देते हैं, और अगर निश्चित हो रही है तो सिंस लगा देते हैं। देखिए एक वाक्य और हम तुम्हें बता देते हैं, वह सुबह से कक्षा में शोर मचा रही है। तो देखिए वह सुबह से कक्षा में शोर मचा रही है, तो भाई कोई लड़का ही तो है। लड़की है। अच्छा तो पता था, मैंने तो ये समझा कि शायद तुम कह दो कि हाँ लड़का ही है। भैया रही है ना, तो लड़की है, निश्चित बात है। वह सुबह से कक्षा में शोर मचा रही है, पहचान तो हमारी रही है से हो रही है, वह से कोई पहचान नहीं हो रही है। भैया लड़का है तो भी वह कह देंगे, और लड़के तो भी वह कह देंगे। लड़का होता तो वह सुबह से कक्षा में शोर मचा रहा है। तो अगर लड़की है तो वह सुबह से कक्षा में शोर मचा रही है। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे पिछले में हमने बताया कि निधि है एक वचन, और तुम कह रहे कि बहुवचन निधियां हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब वह का क्या कर दोगे, वही कर दोगे ना। जैसे तुमने देखा है, देखो कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर की घरवाली को क्या कहते हैं? डॉक्टरनी है। और मास्टर की घरवाली को मास्टरनी। टेलर की घरवाली को टेलरनी। तो अब जैसे वह है तो क्या कह देंगे वही? नो सर। ऐसा कुछ नहीं है। देखो वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों वही होता है, यहाँ से पहचान होती है हमें। तो रही है आ रही है तो सी SHE। और देखो ये एक वचन करता है, वह एक वचन करता है ना, सिंगुलर है, तो एक वचन कर्ताओं के साथ हमने लिखा दिया है हैज बीन लगाते हैं, सी हैज बीन। अब शोर मचाना मेक ए नॉइस होता है, तो मेकिंग ए नॉइस। अब कहाँ पर? कक्षा में, इन द क्लास। क्लास। लाओ डस्टर देना। बोल तो कुछ। देखो थोड़ा डस्टर से साफ कर देता हूँ इसे ना, क्योंकि जगह कम पड़ रही है, ठीक है ना। देखो ये डस्टर भी कितना बढ़िया साफ कर देता है, बिल्कुल पता नहीं करता है। यस सर। बढ़िया को वो डस्टर हो, ये भी इतना अच्छा काम कर रहा है भाई। जो तारीफ का काम करेगा उसकी तारीफ करी जाएगी, हैं? यस सर। वो होता है, वो तो सफेद सफेद और कर देता है ओरिजिनल वाला, है। ये कितना अच्छा काम कर रहा है। देखिए इन द क्लास। अब सुबह से ही, निश्चित बात है सुबह से, है। देखो सुबह से काय में आ रहा है? निश्चित में आ रहा है, आ रहा है सुबह से। तो सिंस SIN CE। और मंडे, ये थोड़ा टूटा हुआ, आगे लिख देता हूँ। अरे लिख जा यार, इसी जगह पड़ रही है बहुत। मॉर्निंग, चौक भी छोटा पड़ रहा है, सब छोटा पड़ गया। डस्टर लाओ दोबारा साफ कर दीजिए। चौक भी छोटा पड़ गया, ब्लैक बोर्ड भी छोटा पड़ गया, और डस्टर भी बहुत छोटा पड़ गया, जगह भी छोटी पड़ गई। इन द क्लास सिंस मॉर्निंग, NG। फुल स्टॉप। देखिए शी हैज बीन मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। देखो ये समझ में ना आ रही हो तो मैं बता देता हूँ, MORNING फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। यस तो ये सर। तुम्हारा बन गया शी हैज बीन मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। देखो शी एक वचन करता है तो उसके अनुसार हैज बीन आया। समय की बात करो, मॉर्निंग है सुबह से, तो सिंस आया। ये देखो ये पॉइंट लिखा है ना हमने, यहाँ से यहाँ तक, ये 1 2 3 4 और 5 पॉइंट, और ये छठवां मान लो, ये छठवां पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, और ये तुम्हारा 7वां है। ये 7 पॉइंट तुमने याद कर लिए, तो ये मान लो तुम्हें ये पास्ट में भी काम देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी काम देंगे ये पॉइंट, समझ रहे हो ना। केवल ये बदल जाएगी, जो सहायक क्रिया है वहाँ पे हेड भी ना जाएगी, हैं। लेकिन ये पॉइंट जो निश्चित वाले हैं, अनिश्चित वाले हैं, ये निश्चित समय अनिश्चित समय, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी काम आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही काम आएंगे।
तभी तो हमने तुम्हें बताया था कि एक बार किसी चीज को ध्यान से देख लो तो वो बार बार आती है, हैं? जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस और तुम्हारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये सब कोई प्रयोग कराए उसमें भी आते हैं, टेंस कराए उसमें भी आते हैं। थर्ड फॉर्म हमने बताई, उन्हें याद करो। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम देती हैं भाई। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आती है, फ्यूचर परफेक्ट में भी आती है, हैं? तो भाई हम एक बार याद कर लेंगे तो तीन तीन में काम आ रही हैं। ये पॉइंट हम याद कर लेंगे तो तीन तीन में काम आएंगे। तो ये भाई इस तरीके से बनता है। सबकी समझ में आया? यस सर। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है अब? नो सर। ठीक है।